गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। लेट्स स्टार्ट आवर डेली मॉर्निंग एनालिसिस। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि मार्केट में क्या मूवमेंट रहेगा गोल्ड का। ठीक है, आज हमने एक मॉर्निंग में कॉल भी दिया हुआ था बेसिकली, उसमें भी एक काफी अच्छा एक मूवमेंट आया। हालांकि थोड़ा सा मैं लेट हो गया था देने में, लेकिन फिर भी नीचे के लेवल से 21 तक के ऑलमोस्ट लेवल, हाई 21 ऑलमोस्ट 21 तक के लेवल देखने को मिल गए। ठीक है, तो एक अच्छा छोटा सा प्रॉफिट हुआ होगा, ऑलमोस्ट 50 पिप्स के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला है जनरली अभी। ठीक है, 15 के आसपास दिया हुआ था, 21 ऑलमोस्ट 21। आई थिंक आज के लंबे लेवल है, अगर कोई वेट कर रहा है तो नो डाउट वेट कर सकता है। ठीक है, बट अच्छा लेवल मिल जाएगा, अच्छा एक ऊपर आपको ऊपर के अभी हालांकि ये सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा वो रिट्रेस कर रहा है। बट उसने जो एक बुलिश कैंडल आया हुआ था, उसने उस रेजिस्टेंस को बीट किया हुआ है, एक अच्छा से बीट किया हुआ है। तो लेकिन अभी अगर नया कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में सबसे पहले आपको 25 लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो लेवल है देन इसको भी ब्रेक करके आपको ये ऑलमोस्ट 29-30 तक के लेवल इजीली मिल सकते हैं। तो अगर जिन लोगों ने कंडीशन कट कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, बट जिन्होंने कट नहीं किया है तो वो थोड़ा बहुत पोजीशंस को होल्ड भी कर सकते हैं, मतलब पूरी नहीं, मैक्सिमम पोजीशन को आप कट कर दीजिए और आप थोड़ा बहुत पोजीशन को स्टोर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा क्लीन कर लूँ। तो हम लोग बात करते हैं पहले तो फर्स्ट वीक की। ये जो वीक में मार्केट है काफी ज्यादा गिरा हुआ था, आपको सबको पता ही है। ऊपर के लेवल से काफी बड़ा एक डाउनफॉल आया था, जो कि आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब भी फिलहाल अपने आप को मार्केट एक रेंज में सस्टेन कर रहा है, और आज एक न्यूज भी है और कल एक बहुत बड़ी न्यूज है। ठीक है, आज एक न्यूज आप लोगों को पता है जीडीपी की न्यूज है। ठीक है, बट कल एक बहुत बड़ी न्यूज है जो कि जापान का डेटा आएगा, बैंक ऑफ जापान का जब रेट ऑफ इंटरेस्ट का डेटा आएगा तो वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा मार्केट के अंदर, तो वो हमारे लिए एक देखने के लिए बनता है। अब मैं बात करूं डे वन कैंडल की, तो आप लोग देख सकते हैं डे वन कैंडल में काफी ज्यादा मोमेंटम चेंज हो रहे, साइड शिफ्ट हो रहा है। अब बेसिकली मैं बात करूं अगर मंडे की, सॉरी ट्यूसडे की, मंडे को तो मार्केट गिरा हुआ था, ट्यूसडे को भी मार्केट गिरा था, लेकिन उसने जो रिकवरी दी हुई थी वो काफी अच्छी रिकवरी दी थी नीचे के लेवल से। और कल की जो कैंडल थी, कल उसने कल यानी कि कल उसने ट्यूसडे के हाई को ब्रेक करके अपना नया हाई क्रिएट किया था, बट उसने जो क्लोजिंग दी, नो डाउट उसने काफी बियरिश क्लोजिंग दी। तो यहाँ एक बुलिश क्लोजिंग और यहाँ एक बियरिश क्लोजिंग, तो यहाँ एक्चुअली में जो रेंज है वो थोड़ा सा जस्ट लाइक यहाँ जो कंफर्मेशन है वो कहीं भी कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा, बिकॉज यहाँ जो कैंडल नीचे के लेवल से काफी ऊपर के लेवल तक गई, देन उसके बाद रिट्रेस की, देन यहाँ सेम चीज, यहाँ उसने हायर हाई को ब्रेक किया लेकिन उसके कंटिन्यू नहीं रखते उसको, अगेन उसके रेंज में उसने बियरिश कैंडल को कन्वर्ट किया। ठीक है, मतलब कल की जो क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट 2314 के आसपास की क्लोजिंग थी, जो कि ट्यूसडे के क्लोजिंग के कंपैरिजन में थोड़ी सी वीक थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की। तो सबसे लेकिन अच्छी चीज ये थी कि उसने कल के ट्यूसडे को हाई को ब्रेक किए हुए थे, तो एक पॉजिटिवली है कि मार्केट में एक अपसाइड ट्रेंड अभी भी बाकी है। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं करती तो नो डाउट सिंपल सा लॉजिक था कि अब पॉजिटिव हो सकता है कि ना हो। और अभी भी मार्केट नीचे के लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, हालांकि लोअर लो भी क्रिएट कर दिया है, कल के लो को उसने ब्रेक करके नया लो क्रिएट किया है, बट अभी फिलहाल मार्केट एक बुलिश मोड में है। ठीक है, और बुलिश मोड में है उसका रीजन मैं ऑलरेडी आप लोगों को अगर एज अ फंडामेंटल बताऊं तो आज एक जीडीपी की न्यूज है। ठीक है, आज जो डॉलर के जीडीपी का न्यूज है, यूएस के अंदर जीडीपी का डेटा आएगा, तो वो काफी बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, जो कि एक आपको शाम के टाइम में काफी वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है, तो उस पर जरूर आप अलर्ट रहें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अगर इसमें मैं बात करूं सपोर्ट की। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सपोर्ट की तो ये यहाँ का जो रेंज है 1567, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ठीक है, देन यस राइट, 1560 से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। थोड़ा सा हम लोग ऊपर और छोटी टाइम फ्रेम पर बात करें, 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक जो सपोर्ट है नीचे का लेवल जो ऑलमोस्ट अभी का लो बनाया हुआ था। ठीक है, 13 के आसपास आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा, 12 13 के आसपास ये जो लेवल है, ये जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर नो डाउट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में आपको एक नेगेटिव रेंज वापस से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रेंज में आप लोग, इस रेंज के जब भी मार्केट ऊपर है तो आप लोग, मैंने हालांकि मैं इस टाइप से बाय करने के लिए सजेशन नहीं देता हूँ, बट आपको यहाँ तक जैसे अगर कोई पोजीशन को कैरी कर रहा है, ठीक है,
जो मैंने अभी आपको पोजीशन दी थी, जिसमें से मैक्सिमम पोजीशन आप बुक कर लीजिए ऑलमोस्ट 70-80%। जैसे आपने अगर 1 स्टैंडर्ड लॉट ले रखा है तो आप लोग 0.80 आप बुक कर लीजिएगा। बाकी रिमेनिंग जो 0.20 है, आप अगर चाहे तो अपने जो आपने पोजीशन ले रखी वहाँ वहाँ भी लगा सकते हो स्टॉप लॉस, लेकिन वहाँ लगाने से कोई मतलब नहीं है, फिर तो वो हिट हो भी सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल 100% उसमें रिस्क लेना चाहते हो, मतलब आपने मैक्सिमम पैसा वहाँ से बना लिया, आज का बजट बना लिया, तो आप यहाँ रख दीजिए और उसके बाद उसको कंटिन्यू करिए। मुझे लगता है कि आई थिंक वो आपको एक बड़े लेवल दिखा देगा, 30 तक के आपको लेवल इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत है, लेकिन आपको इजीली मिल जाएगा, कोई इतना कर सकता है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करते हैं एक सपोर्ट की, सॉरी रेजिस्टेंस की, तो ये 22 के आसपास का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, छोटी टाइम फ्रेम पर बात करें, 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों को जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ भी आपको रिट्रेसमेंट देखा, यहाँ भी देखा और यहाँ भी देखा। तो ये एक छोटा सा, हालांकि एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया ये भी है, जिसको ऑलरेडी जो ऑलरेडी मार्केट अभी जिस पर चल रहा है, जहाँ ऑलरेडी मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है, तो वो भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है। बट इसको मेरे हिसाब से तो ब्रेक करना चाहिए, बिकॉज ऑफ वहीं से मार्केट ने अपने आप को रिट्रेस किया हुआ है। ठीक है, वहीं से मार्केट ने अपने आप को रिट्रेस किया हुआ है, तो मार्केट आई थिंक अगर इसको जैसे ब्रेक करता है तो आपको ये जो लेवल है इजीली आपको दिखा सकता है। ठीक है, तो हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो 30 के लेवल रहेंगे। हालांकि छोटे लेवल भी हैं, ऑलमोस्ट इसके लेवल के आसपास है, जो जिस जगह मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है 2021 के आसपास के, वो भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। और अगर उसको ब्रेक करता है तो आपको ऊपर के लेवल नो डाउट आपको मिल सकते हैं। बट मैं आपको स्ट्रॉन्ग देना चाहूंगा, बिकॉज आज जीडीपी है, जीडीपी की न्यूज है, तो आपको एक अच्छा लेवल देखने को मिले तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, और 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि कल एक नया हाई क्रिएट किया हुआ है, सबसे मेन चीज वो है कि कल अपना नया हाई क्रिएट किया हुआ है। तो कल उसने जो नया हाई क्रिएट किया है, तो वहां से थोड़े चांसेस हमारे लिए मतलब अगर गलती से नेगेटिव न्यूज आती है, पॉजिटिव न्यूज आती है, तो फिर उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहें, इसीलिए और कुछ नहीं। ओके, तो ये जो लेवल है बेटर लेवल रहेंगे, काफी वीक हो जाएगा। अभी मैं फिलहाल यही रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा ऊपर हो जाएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो सपोर्ट लिया है वो थोड़ा नीचे ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट कैंडल में हम लोगों को एक छोटा सा सपोर्ट और मिल रहा है नीचे वाली साइड, तो हम लोग उस पर जाएंगे, क्योंकि आज सुबह सुबह उसने एक लेवल दिखाया था, तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो ये आज के रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेंगे 22, 25, 23, 25 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां तक मार्केट अभी मेरे हिसाब से जाना चाहिए। हालांकि अपने रेजिस्टेंस एक छोटा सा मिनी रेजिस्टेंस उसके पास घूम रहा है, बट उसको ब्रेक कर देकर पूरा कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है। 1 आवर ऑल्सो, ठीक है, जो भी, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है, आज के लिए ये दोनों जो एरिया है काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आप लोग इन एरिया को स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ आप लोग जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया वो बेटर है आई थिंक। बाकी और मैं अगेन वही सेम चीज, जो जिसने अगर हमारा ट्रेड लिया हुआ था, अभी जो मॉर्निंग का ट्रेड था, अगर उसने कंटिन्यू करके रखा है तो 80% पोजीशन ऑलरेडी बुक कर दे, अगर नहीं किया तो कर दे, और बाकी 20% पोजीशन को वो अपने आप को कैरी कर सकता है। और उसका 11 या 12 के आसपास जो हमने दिया हुआ था स्टॉप लॉस, उसी स्टॉप लॉस के साथ उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। बड़े लेवल मिलेंगे, बहुत बड़े लेवल मिल सकते हैं अगर मार्केट में मूवमेंट आ गया, क्योंकि लंदन स्टार्ट होने वाला क्या है, हो ही गया है। ठीक है,
और अगर लंदन स्टार्ट हो गया है, ओए वाह वाह वाह, अमेजिंग, वाह वाह, क्या अनएक्सपेक्टेड। एक्चुअली में क्या हुआ था कि कल कल काफी अच्छा रेंज मिल गया। देखो यहाँ ना, मतलब पाउंड का जो गेम है पूरा गंदा गेम चल रहा है। मतलब कल जो हमने लेवल दिया हुआ था वहां से तो काफी स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली मैंने कल देख ही नहीं पाया क्योंकि मैं गोल्ड में इतना ज्यादा लगा रहा कि हमने भी वॉच नहीं कर पाया, और दूसरी चीज थोड़ा बिजी भी हो गए थे शाम के टाइम। सही है बट यार, चलिए अभी गोल्ड का लेवल ऑलरेडी आप लोगों की स्क्रीन पर है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं थोड़ा पाउंड की, क्योंकि पाउंड ऑलरेडी काफी स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है यहाँ से। बट बात तो अगर डेली डिस्कस करना है, लेकिन पाउंड एक अच्छी चीज है, ठीक है। और कल तो जापान की न्यूज भी है, तो वहां से भी आपको एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हालांकि मेरे पास यहाँ जो लेवल है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ ऊपर के कोई लेवल ही नहीं है बड़ी बड़ी टाइम फ्रेम में। एक्चुअली है बट मुझे वो आपको ट्रेडिंग व्यू पर ही दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। पाउंड इन पाउंड इन पाउंड इन, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि पाउंड बहुत ऊपर भी जा चुका है एक टाइम पे, ठीक है। तो आई थिंक अगर ये 195 196 का लेवल तोड़ता है तो मार्केट तो बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक साल की टाइम फ्रेम है, एक्चुअली हर एक कैंडल एक साल की रिप्रेजेंट कर रही है। हर एक कैंडल अपने एक साल को रिप्रेजेंट कर रही है, और रेगुलरली बेसिस पर पाउंड काफी स्ट्रांग है, ठीक है। और 6 मंथ के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखते हैं, ओए होए होए होए, काफी स्ट्रांग अपने रेजिस्टेंस एरिया पर बैठा हुआ है, ठीक है। अभी जहाँ है ऑलमोस्ट 195 के आसपास एक काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो हालांकि और ऊपर भी एक लेवल स्ट्रांग, ये वाला जो लेवल है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिलता है, ठीक है। हाय, 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 हाय। अरे ये क्या हो गया? अरे यार, इसको थोड़ा सा दूसरा लगाता हूँ, क्योंकि इसमें वो देगा नहीं, वो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ 6 महीने की। हाँ, यहाँ चेंज हो गई थोड़ी सी कैंडल, ठीक है। तो ये एरिया, देन इसके बाद ये एरिया के लेवल है। हालांकि मैं ये एरिया काफी बेटर रहेगा अभी भी, हालांकि बहुत ऊपर के एरिया है वे। 3 मंथ, क्या है वो अभी फिर वो बांध मुझे देगा नहीं। अब तो इससे ऊपर के लेवल मुझे देगा ही नहीं वो, मना कर देगा। अरे नहीं किया मना, मिल गया मिल गया मिल गया। वाह, सही।
थोड़ा टाइम लगेगा इसमें बाबा, बट मजा आएगा, क्योंकि दे भी नहीं रहा, देगा देगा कि नहीं देगा, अब तो नहीं देगा। प्लान पावर योर प्लान। चलिए कोई नहीं, एक हमारे पास जो लेवल आना था वो बेटर लेवल आ चुका है, हमें ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, वाह, लेकिन एक मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, तो 194.821 ये काफ़ी स्ट्रांग एक हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, सपोर्ट तो हम लोग निकाल ही लेंगे। अब हम लोग जा सकते हैं अपनी जोन पर। ओके, लेवल कितना था, कितना था, 194.821, 194.821, 194.821, 194.821। वाह, ज्यादा बड़ा लेवल भी नहीं है, 50-60 पिप्स का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसे यहाँ तक के लेवल मिलते हैं तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगा, वापस से नीचे आएगा, क्योंकि वो डे वन का सपोर्ट है और अच्छा सपोर्ट है, आप लोगों ने देखा। ठीक है, लेवल थोड़े से बड़े रहेंगे। 30 मिनट। ओके, आज तो गैप डाउन भी आया था। गैप डाउन को फिल करने के बाद बहुत तेजी से ऊपर गया, क्योंकि वो गैप डाउन था जरूर। तो भाग रहा है यार, बहुत गंदा तरीके से भाग रहा है। यहाँ से भी कोई वैसे बाय ले सकता है इसको, लेकिन स्टॉप लॉस भी यहाँ रहेगा उसका। ओ माय गॉड, थोड़ा लालच दिखा दिया, मैंने बुक नहीं कर पाया, मैं बुक कर लूं छोटा सा कुछ। तो पाउंड के लिए तो अभी मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं देखने को मिल रहा है, बट ये जो दो लेवल है हमने ऑलरेडी डे वन के कंपैरिजन में हमने वहां से निकाला है। ठीक है, जो डे वन में एरिया मिल रहा था हमको, डे वन में ही एक अच्छा सपोर्ट था बैक एंड पर। काफी पुराना सपोर्ट है, काफी पुराना स्ट्रॉन्ग एरिया है, 2015-16 का एरिया है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ओके, यहाँ भी एक सपोर्ट है 194.548। 194.548, बट ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये देखिए डे वन कैंडल के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये 2015 के जोन है। ठीक है, 2015 के जोन है। फिर हमारे पास जो लेवल है सीधा 195, ये जो लेवल है, देन उसके बाद ये, मतलब अगर इसको ब्रेक करता है ये जो लेवल है 195 को, ठीक है, तो फिर मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन वो अभी फिलहाल तो आप रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें आपको काफ़ी बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको ब्रेक करेगा तो बड़े नो डाउट आपको यहाँ और ऊपर तक के लेवल हैं। आपको हायर हाई मिलता है, आप तो यहाँ टच करते चलिए, क्योंकि आपको देखिए आप मतलब बहुत गंदा है 2014, मतलब बैक साइड में तो कुछ है ही नहीं, आपके पास मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वो मौका आपको चाहिए,
क्योंकि ये देखिए इस वाली रेंज को जैसे ब्रेक करता है ना वो, ये जो रेंज है 197 के आसपास, क्या गजब रेंज मिलेगी भाई। इसको जैसे ब्रेक करेगा तो आपको देखिए डेली कैंडल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो वाह, तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आपको ना यहाँ लेवल बहुत ऊपर के लेवल मिल जाएंगे, और मतलब यहाँ से जो बैक साइड में हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो 2213 210 तक के तो हम लोग टारगेट मान सकते हैं। तो 197 के आसपास अगर इसको क्लोज करता है, ऊपर ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ एक बार रिट्रेसमेंट आएगा, बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट पॉइंट है, तो यहाँ आपको एक यहाँ मिल सकता है। तो यहाँ से आपको एक छोटा सा रिस्क है, ठीक है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, क्योंकि डे वन कैंडल काफी स्ट्रांग है, और हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेस करे, बट आपको मूवमेंट अच्छा मिल जाएगा, तो आप छोटा सा लॉट होल्ड करके ही बैठ सकते हो, मतलब 0.05, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता है, तो 0.05 को भी होल्ड करके छोड़ सकते हो, काफी अच्छा मूवमेंट देखने को। ठीक है, यहाँ के बाद इसके ऊपर निकलने के बाद 197.500। चलिए भाई, मैं पाउंडिंग पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पाउंडिंग में थोड़ा सा चीजें अलग है, अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे उसके बारे में, हम लोग फंडामेंटल चलते हैं। गोल्ड, गोल्ड रोल आ रहा है अपने एक रेजिस्टेंस के आसपास आके, वो हमें पागल बना रहा है। चलिए अब मैं बात करूं फॉरेक्स फैक्ट्री की। कल शाम को न्यूज आई थी, ठीक है, कल शाम को न्यूज आई थी, और न्यूज का क्या हुआ आप लोगों को पता है, आप लोगों को सबको पता है कि न्यूज का क्या हुआ और अब क्या होगा, उस पर हम डिस्कस करते हैं। कल 24 था, 24 को जो न्यूज आई थी हमारे पास, कल दो न्यूज थी, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज थी। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस न्यूज का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों न्यूज ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आने के चांसेस, ऑलमोस्ट सेम आया, 0.2% यानी कि नेगेटिव न्यूज आई, ठीक है, नेगेटिव न्यूज आई तो गोल्ड भागा था, ठीक है, देन ये न्यूज आई 2.6, 2.5 के कंपैरिजन में 2.6, ठीक है, तो यहाँ 2.6 यानी कि पॉजिटिव न्यूज आई, और वहां जो नेगेटिव न्यूज आई, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट गोल्ड का क्या हुआ था, आफ्टर न्यूज भागा था, उसका रीजन आफ्टर न्यूज क्यों भागा था, क्योंकि इस न्यूज से तो कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला था नहीं उसको, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम, हाँ इसमें बहुत बड़ा फिगर चेंज होता तो चांसेस थे कि आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाता, बट हुआ क्या कि कुछ नहीं, पहले तो वो भागा, देन उसके बाद उसने क्यों भागा, क्योंकि वो उसको कल का इम्पैक्ट देना था, उसके बाद वो प्रॉफिट बुकिंग के बाद ऑलमोस्ट अपने लेवल पर वापस आ गया, और वापस आने के चांसेस तो मुझे समझ नहीं आया, हालांकि हो सकता है यहाँ काफी गैप है, एक्चुअली 1.3 लास्ट डेटा था, ठीक है, फोरकास्टिंग जरूर ऊपर हो गई थी, बट 1.3 था लास्ट टाइम, और 2.6 तो ह्यूज गैप, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, तो ये डबल अगर डेटा आता है तो यहाँ हो सकता है इसके चक्कर में कोई इम्पैक्ट पड़ा, बट तो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज थी, तो देखते हैं, लेट्स सी। आज हमारे लिए एडवांस जीडीपी डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, 6 बजे आप लोग कोई सामने मैं लाइव आऊंगा 100% श्योर, तो आप लोग मिले, उस टाइम हम लोग आएंगे आपको पास 5:30 बजे के आसपास, ठीक है, हो सकता है तो 5 बजे अगर मूवमेंट आने लगा तो 5 बजे, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन में हम लोग आ सकते हैं। प्री न्यूयॉर्क में सबसे अच्छी चीज मिलती है, प्री न्यूयॉर्क में आपको मोमेंटम मिलता है, तो आपको न्यूयॉर्क पे करने में आसानी होती है। तो 6 बजे के आसपास हमारे पास डेटा आएगा, तो हम लोग 5:30 तो एनी हाउ आ ही जाएंगे, 5:30 के बाद आसपास हम लोग आपको लाइव मिलेंगे, और एक ट्रेड भी करेंगे लाइव आके, ठीक है, देन ये पॉजिटिव डेटा की जरूर फोरकास्टिंग नहीं है, बट लास्ट टाइम पॉजिटिव था, इस बार नेगेटिव फोरकास्टिंग है, आप लोगों को पता है, तो डेटा यहाँ नेगेटिव आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा, ओके, तो और सेम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी नेगेटिव है, हालांकि ऑलमोस्ट सेम लेवल है बट नेगेटिव है, ओके, ये जीडीपी का ये वाला डेटा, ये जो पॉजिटिव फोरकास्टिंग दिख रही है, बट लास्ट टाइम नेगेटिव था, तो यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। पेंडिंग होम सेल्स का डेटा भी आप लोग देख सकते हो, काफी नेगेटिव है, ठीक है, 1.6% के कंपैरिजन में 0.3%, तो यहाँ भी एक काफी अच्छा यूज गैप है, ठीक है, और अगर ऐसा ही गैप आता है तो नो डाउट मार्केट में आपको गोल्ड के लिए बुल मूवमेंट मिलेगा, ठीक है, ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो ये 4 न्यूज हैं, 7:30 बजे पेंडिंग ऑफ सेल्स का डेटा आएगा, बाकी 6 बजे आएगा,
तो जिसमें से जितने भी हाई इम्पैक्ट न्यूज है वो सब गोल्ड के फेवर की है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग हमारे लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपको कल के लिए भी प्रिपेयर होना है। कल की प्रिपेयर क्यों होना है, क्योंकि कल सुबह सुबह जापान की बैंक ऑफ जापान का रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। और लास्ट टाइम मार्केट को हिलाया था बैंक ऑफ जापान के रेट ऑफ इंटरेस्ट ने, क्योंकि पहली बार बहुत टाइम बाद वो नेगेटिव से कहा पॉजिटिव डेटा आया हुआ था। तो मतलब मेरे मैंने जब से मार्केट में आया हूँ तब से तो मैंने नहीं देखा था, बट आज मतलब लास्ट टाइम पहली बार देखा कि जब जापान का डेटा चेंज हुआ है, ठीक है। नहीं तो आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो जापान का डेटा, जापान का रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आया है मेरे नज़र में, जब से मैं इस मार्केट के अंदर हूँ। बाकी उससे पहले आया होगा, डेफिनेटली आया होगा। तो आज लास्ट टाइम पहली बार पॉजिटिव आया था, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को इस बार थोड़ा अलर्ट होने की रहना है कि इस टाइम क्या आ सकता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखेंगे पाउंड एन क्यों भाग रहा है, पाउंड एन का भागने का रीजन ही वही है, ठीक है, क्योंकि वहां से एन स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। और एन स्ट्रांग हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि आपका सॉरी पाउंड एन वीक हो रहा है, मैं एन स्ट्रांग बोल रहा हूँ। एन तो स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये भाग क्यों रहा है यार, एक मिनट। अच्छा ये एन वीक हो रहा है ना, वही बनेगा। कल देखते हैं कि क्या होगा। येन काफी गिरा हुआ है, ठीक है। येन काफी गिरा हुआ है, तो जिसके चक्कर में मार्केट में जो मोमेंटम आप लोगों को चेंज होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अभी गोल्ड वापस तो आ गया है। चलो ठीक है, यूएस डॉलर की जो न्यूज है उसके बारे में हम लोगों ने अभी आपको डिस्कस किया है। बाकी शाम को हमारे पास खुशखबरी आएगी, या मतलब आपकी डिपेंड करता है कि आपने पोजीशन क्या लिखी है। अगर आपके पॉजिटिव होगा पोजीशन, अगर आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, ग्रीन इन द सेंस आपके पोर्टफोलियो में आपका पैसा बना होगा, तो आपके लिए नेगेटिव न्यूज नहीं होगी, पॉजिटिव न्यूज होगी। मगर अगर आपने नहीं बनाया होगा तो वो आपके लिए नेगेटिव न्यूज होगी। सिंपल सी बात है। सुबह सुबह हम लोगों ने अपना श्री गणेशाय जो हमने लक्ष्मी जी सुबह सुबह कमाई, ठीक है। पहला हमारा ट्रेड अच्छा रहा, देन आप लोगों से उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप दूसरे ट्रेड की साइड भागिए फिलहाल, क्योंकि शाम को मौका मिलेगा। शाम तक के लिए पैसा बचा कर रखिए। शाम को अपन पैसा कमाएंगे, ठीक है। कितना कमाएंगे वो देखेंगे, बट पैसा कमाएंगे। कभी कभार लाइव आके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होती है, लेकिन फिर भी आएंगे और करेंगे, ठीक है। तो अभी आप बचा के रखिए, जो आपने सुबह पैसा कमाया है उसको बचा के रखिए। हम लोग शाम को फिर मिलेंगे और फिर कमाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए सी यू। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी कर सकता है, देन अदरवाइज हम लोग चलते हैं, फिर मिलते हैं आफ्टरनून में, सॉरी प्री न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो कोई है, चलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं न्यूयॉर्क, प्री न्यूयॉर्क। चलिए, गुड बाय।